हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और आज की टैरो कार्ड रीडिंग में जो करने जा रही हूँ वो डिमांडिंग रीडिंग है। बहुत ज़्यादा डिमांडिंग रीडिंग है और मैं सभी के लिए रीडिंग करने जा रही हूँ। आप सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। और जो रीडिंग करने जा रही हूँ कि आपके पर्सन के साथ सबसे पहली चीज़ कि आपका फ्यूचर देखेंगे कि उनके साथ आपका फ्यूचर क्या है। दूसरा, कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से मन में एक चीज़ ये लगती है कि भाई आपको ईश्वर ने क्यों मिलाया उनके साथ। अगर आपका रिश्ता है और अगर आपके पर्सन आपके लाइफ में आए हैं, ठीक है, आप दोनों का रिश्ता रहा है या रिश्ता जो भी है, तो क्यों ईश्वर ने आपको मिलाया, है ना। तो इसी चीज़ को आज की टैरो कार्ड रीडिंग में देखेंगे कि रिश्ता आपको ईश्वर ने, यूनिवर्स ने आप दोनों को क्यों मिलाया, क्यों है आप लोगों का रिश्ता, या क्यों वो अचानक सडन आपसे मिले। अगर मन में कभी भी आपके ये क्वेश्चन आता है, जहन में ख्याल उठता है कि क्यों मिले आखिर, है ना, तो इस चीज़ को देखेंगे। दूसरा, फ्यूचर क्या है आपका इनके साथ, अब क्या फ्यूचर है, आगे क्या होगा आपके रिश्ते में। क्योंकि किसी भी चीज़ में, ठीक है ना, फ्यूचर को अगर जान लें तो ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसी सिचुएशन हो जाती है, मेरे पास ही बहुत सारे ऐसी रीडिंग आती है, तो मैं मेन चीज़ होती है कि आपका जिस रिश्ते में है आप, ठीक है, उस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, ठीक है। थर्ड पार्टी आ रही है, जा रही है, लव पर्सन है, ऑन ऑफ सिचुएशन है, कई बार लाइफ में आए भी चले भी गए, सब कुछ ठीक है चले, लेकिन आगे का फ्यूचर क्या है जिस रिश्ते में आप हो, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप क्या हो सकता है, आपका कोई भी रिश्ता हो सकता है आपका, बट आपके रिश्ते का अगर आपको ये फ्यूचर पता चल जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। और उस हिसाब से आप फिर स्टेप भी ले सकते हैं कि फ्यूचर है कि नहीं है, ईश्वर ने क्यों मिलाया, यूनिवर्स ने क्यों मिलाया, क्या संदेश है। तो कोशिश मेरी रहेगी पूरी कि मैं चीज़ों को क्लियर कर पाऊँ और बता पाऊँ। तो पहले मैं कैंडल से रीडिंग करूँगी, देन उसके बाद टैरो कार्ड लूँगी। अपने पर्सन का नाम ले लीजिएगा 3 बार 4 बार, जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। रीडिंग टाइमलेस है, कभी भी आप देख सकते हो, जनरल है ये रीडिंग, सभी लोग देख सकते हैं। तो इतने सारे लोग देखेंगे तो सबकी एनर्जी ज़रूरी नहीं है कि मैच कर ही जाए। रेजोनेट करे तो लीजिएगा, नहीं रेजोनेट करे तो छोड़ दीजिएगा। तो अभी कैंडल को जो है वो जला लेती हूँ। रीडिंग पूरी देखिएगा, संदेश पूरा सुनिएगा। तो चलिए मैं जला लेती हूँ सबसे पहले अपनी कैंडल को। तो कैंडल मैंने यहाँ पर जला ली है। अब एनर्जीज़ को रीड करने वाली हूँ मैं कैंडल के ज़रिए। यूनिवर्स का नाम भी ले लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले आपके पर्सन की स्थिति को देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी इस समय पर आपके लिए क्या आ रही। सबसे पहले इस चीज़ को जानने की कोशिश करती हूँ मैं। देखो, एक चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपको लेकर इस समय बहुत ही ज़्यादा इनकी एनर्जीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी वाली आ रही है। हालांकि ये आपको ज़्यादा जाहिर नहीं करेंगे इस समय की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा आपसे प्यार है। और बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं कि ये इनका जो अभी तक का जो रिश्ता रहा आपके साथ वो काफ़ी ज़्यादा ऐसा रहा है जिसके बारे में इन्हें कहीं कहीं गिल्ट भी बहुत है, पछतावा भी बहुत हो रहा है। दूसरा, कहीं कहीं ऐसी भी एनर्जीज आ रही है कि अभी तक सब कुछ ठीक था आपके रिश्ते में, अचानक से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो गई। ये पर्सन किसी के कहे में है, ठीक है, कोई ऐसा है जो इनको जिसके कहे में है ये, और उसकी वजह से ही ये इस तरीके का आपके साथ क्योंकि दिख क्या रहा है कि एनर्जीज़ इनकी स्ट्रक आ रही है अभी आपके लिए। जैसे कि मैं देख रही हूँ कि प्यार है, मोहब्बत है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि मैच्योरिटी है, फीलिंग्स हैं। देन उसके बाद भी अगर आप उन चीज़ों को सामने ना लेकर आओ, ठीक है, प्यार है तो दिल में दबा के रखो, दूसरों की बातों को ज़्यादा सुनो, तो फिर क्या होगा, रिश्ते में प्रॉब्लम्स होंगी, डिस्टरबेंस होगा। तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि अभी आपके जो पर्सन है ना, उनको कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेकर ना एक पॉइंट पर गिल्ट भी हो रहा है। गिल्ट में है ये, बहुत गिल्ट में है। मैंने बोला है कि माइंड बहुत अपसेट हो रहा है इनका, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। एनर्जीज़ में चेंजेस हैं हाल फिलहाल में, इनके और आपके बीच में
कोई बात विवाद हुआ है क्या किसी का, क्योंकि सभी के साथ ये बात नहीं रेजोनेट होगी, बट हाँ कहीं कहीं दिख रहा है कि हाल फिलहाल में इनके और आपके बीच में किसी बात को लेकर कुछ कहा सुनी आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं। और वो भी इसलिए ज़्यादातर हुए हैं क्योंकि इन्होंने सडन थर्ड पार्टी का रुख कर लिया, मतलब अपने कहे से पलट गए। देखो, जो ये कहे से पलट गए हैं, ये कहे से इसलिए पलटे हैं, मतलब कहे से पलटने से मतलब कमिटमेंट से है मेरा यहाँ पर कि कहीं कहीं मैं क्योंकि देख रही हूँ ना कि फुल कमिटमेंट दिया, सब कुछ ठीक रहा, देन उसके बाद भी वो चीज़ मतलब लाइक प्रोमिसेस करने के बाद भी, मतलब जैसे कि लाइक लिव इन में रहे आप, काफ़ी टाइम से रहे आप, काफ़ी टाइम कोई भी रिश्ता हो सकता है, मैरिज, एक्स्ट्रा मैरिटल, लव, लिव इन, कोई भी, लेकिन आप इतने सालों से साथ में थे, आप इतने महीनों से साथ में थे, अचानक से ही ना इनका मतलब इस तरीके का बिहेवियर हो गया कि एकदम मूड चेंज हो जाना, बात कम करना, रिस्पॉन्स नहीं देना। तो ये मतलब एनर्जीज़ यहाँ पर किसी की इन्वॉल्वमेंट की सडन आ रही है, और ये इन्वॉल्वमेंट मतलब कहीं ना कहीं इस ये जो पर्सन की एनर्जीज आ रही है, जो भी मतलब वो बहुत ही ज़्यादा ऐसी है कि वो दूर करना चाह रहे हैं आपको आपके पर्सन से, ये चीज़ दिख रही है। एक पॉइंट पर आकर आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा पछता भी रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो जो भी ये मतलब कहीं ना कहीं जिसकी भी इन्वॉल्वमेंट है उसकी इन्वॉल्वमेंट से खुश तो नहीं है, लेकिन साथ मतलब क्या है ना कि खुश तो नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई भी है, फ्रेंड, फैमिली है, क्योंकि मोस्टली फैमिली दिख रही है, खुश तो नहीं है ये, लेकिन कहीं ना कहीं चुप बहुत है, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट से खुश इसलिए नहीं है क्योंकि इनकी फीलिंग्स जुड़ी हैं आपसे, बट चुप है, साइलेंस है, मतलब कुछ बोल नहीं रहे हैं। कहीं कहीं मैं देख रही हूँ कि ये लगातार आपसे ये बोल रहे हैं कि कहते क्या मैंने मूव ऑन कर लिया है, तुम भी कर लो, लाइक ये सारी चीज़ें, या फिर रिस्पॉन्स नहीं देना, या कुछ ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन अंदर बहुत कुछ चल रहा है, मतलब अंदर की सच्चाई नहीं बता रहे हैं कि मैं चाहती हूँ रियूनियन, मैं चाहता हूँ, ये चीज़ दिख रही है। ठीक है, तो फीलिंग्स इनकी लव है, बहुत ज़्यादा लविंग है, लेकिन कहीं सडन चीज़ें बहुत डिस्टर्ब भी हो रही हैं। देखो, इनका आपकी ज़िंदगी में जो मतलब एनर्जीज़ को मैं देख रही हूँ कि सडन इनकी ज़िंदगी में आना, मैं आपकी लाइफ में देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में कुछ कमी थी या बहुत ज़्यादा, कहीं कहीं तो मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत सूनापन था, बट इनके आने से ना आपकी लाइफ में एक अलग ही खुशी आना शुरू हो गई। ठीक है, इनकी लाइफ में यूनिवर्स ने आपको क्यों मिलाया, मोस्टली एनर्जीज़ यहाँ पर जो दिख रही है वो कहीं ना कहीं इनका और आपका पास्ट का कनेक्शन दिखाई दे रहा है, पास्ट रिलेशनशिप इनके आपका दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपका इनके साथ मैं देख रही हूँ कहीं कहीं तो आप सडन मिले हो सकता है कि आप किसी सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो, या अचानक सडन किसी वर्क प्लेस पर मिल गए हो, और कहीं कहीं तो मैं ये भी देख रही हूँ कि इनकी और आपकी सालों की जान पहचान थी, मतलब बहुत दिनों से आप इन्हें भी जानते थे, ये आपको जानते थे, बट उसके बाद भी ना इन्होंने कभी कुछ कहा ना आपने कुछ कहा, बट सडन ही आप कनेक्ट हो गए, है ना। मतलब कहीं ना कहीं इन्होंने आपको प्रपोज भी हो सकता है कि किया हो, या फिर आपको इनको जब आप देखते हो या इनसे जब बात करते हो ना, तो आपको ऐसी फीलिंग्स होती है, क्योंकि कहीं कहीं ऐसी सिचुएशन आ रही है कि ना जान ना पहचान, लेकिन जब इनसे बात करते हो ना तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी अपने से बात कर रहे हो। देखो, इनके साथ आपका फ्यूचर है, और बहुत मतलब आगे की एनर्जीज अच्छी दिख रही है। कहीं कहीं मैं देख रही हूँ कि इनके साथ आपका जो रिश्ता है वो बहुत ज़्यादा आगे स्ट्रॉन्ग है, और स्टेबल भी आप दिखाई दे रहे हो। अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं ये परेशान है, ये जो भी पर्सन है अपनी लाइफ में कि इनकी जो लाइफ की एनर्जीज आ रही है वो स्टक है, मतलब हो सकता है कि ये आपको सडन मिले हों अपनी लाइफ में, मतलब कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी स्टक आ रही है, जिसको मतलब जिससे ये बाहर आना चाहते हैं। इनके साथ आपका जिसके लिए भी आप ये एनर्जीज देख रहे हो, इनके साथ आपका फ्यूचर है, लेकिन आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं इनकी साइड से कुछ कार्मिक यहाँ नज़र आ रहे हैं।
पास्ट का रिलेशनशिप आपका दिख रहा है, ठीक है। और ईश्वर ने आपको जो मिलाया है वो एक दूसरे की कमी, जो आप लोग मतलब पास्ट में वादा करके आए थे, एक दूसरे से प्रॉमिसेस करके आए थे, क्योंकि जितने भी लोग पास्ट में मिलते हैं, पास्ट के मिलते हैं, ज़्यादातर एनर्जी जो उसमें जो मेरे को यहाँ पर भी रिसीव हो रही है, मोस्टली ये होता है कि प्रॉमिसेस होते हैं, ठीक है, कि हम कभी एक अलग नहीं होंगे, चाहे कुछ हो जाए हम कभी अलग नहीं होंगे, हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमारी सोल को पता होती हैं, हमारी आत्मा को पता होती हैं, और वो चीज़ें भले ही हमारी फिज़िकल बॉडी में चेंज होती हैं सबकी अलग अलग, लेकिन सोल वही रहती है और सोल कभी नहीं बदलती है। तो जब हम अपने उस इंसान से मिलते हैं, अपने सोल पार्टनर से मिलते हैं, अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हैं, या फिर अपने कार्मिक से मिलते हैं, किसी से भी मिलते हैं, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं जब तक पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक आपका इनके साथ रिश्ता रहता ही रहता है। अभी मैं कुछ लोगों की एनर्जीज़ में यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके लाइफ में जो पार्टनर हैं वो कहीं कहीं कार्मिक भी हैं, जिनकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेस हुआ है लाइफ में। कई बार इनकी वजह से आपके कुछ ऐसे लॉसेस भी हुए हैं जो कि आप सहन नहीं कर पा रहे हो। तो कहीं कहीं कार्मिक दिख रहे हैं, बट कहीं कहीं ट्विन फ्लेम भी दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, कहीं कहीं एक चीज़ और भी दिख रही है कि आप दोनों के बीच में जो तीसरा इंसान है, जो थर्ड पर्सन है, वो कार्मिक है। कहीं ना कहीं आपको और उनको दोनों का ही कर्मा जो है वो इस तरह दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं कार्मिक सिचुएशन है, ये कर्मा भी पूरा कर रहे हैं आपके पर्सन। इनकी लाइफ में आपका आना या आपकी लाइफ में इनका आना, जो मैं एनर्जीज़ को देख रही हूँ, सोलमेट कनेक्शन कहीं कहीं निकल कर आ रहा है। अगर सोलमेट कनेक्शन है तो डेफिनेटली मैं कुछ साइन बता देती हूँ, या ट्विन फ्लेम में हो तो मैं साइन बता देती हूँ जो कि आपको भी महसूस होंगे, तो लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। जो मैं एनर्जीज़ देख रही हूँ, एक तो आपको बहुत ज़्यादा कई बार ऐसी फीलिंग्स होगी कि जैसे वो आपका नाम ले रहे हैं। दूसरी चीज़, सडन उनका ख्याल आना, उनके आने से आपकी लाइफ में चेंजेस आ जाना, पर्सन के आने से आपकी लाइफ में चेंजेस आ जाना। और जब आप रिलेशनशिप में थे तब उस टाइम पर आपकी लाइफ में बहुत हैप्पीनेस आई। तो डेफिनेटली ये आपके सोलमेट और ट्विन फ्लेम एनर्जीज दिख रही हैं। नेम इनका अगर बार बार दिख रहा है, और कहीं ना कहीं दिमाग में सपने दिमाग में मतलब हर समय छाए हैं 24 आवर्स ड्रीम्स अगर आपको इनके आ रहे हैं लगातार, तो ये चीज़ भी दिख रही है यहाँ पर। कहीं कहीं कार्मिक रिलेशनशिप जो दिखाई दे रहे हैं वो यहाँ पर मतलब ऐसी सिचुएशन दिख रही है कि आप इनकी वजह से मतलब आपके बहुत बड़े बड़े लॉसेस हो चुके हैं, जिनको भुलाना आपके लिए मतलब आसान नहीं है। ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है, तो वो कहीं ना कहीं इस एनर्जीज़ में कार्मिक हो सकते हैं। अब सबके साथ ये बात रेजोनेट नहीं होगी, इस चीज़ को ध्यान में रखें कि आपकी सोल से एनर्जीज कनेक्ट हो रही है ट्विन फ्लेम से या फिर कार्मिक से। लेकिन मेन चीज़ यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि अचानक से ये जो पर्सन मिले हैं आपके लाइफ में, इनके साथ आपकी जो एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही है, जिनको आपको ना इनको बहुत ज़्यादा आप मिस करते हो, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि इनके आने से आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ जाती है। अगर हैप्पीनेस आ जाती है, इनके आते ही आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ जाती है, आपकी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से चलने लगती हैं। सब कुछ आपका मन, करियर में, फाइनेंस में, आपका डेली रूटीन में, आपकी हेल्थ वगैरह सब कुछ बढ़िया एकदम परफेक्टली हो जाती है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इनके साथ आपका सोल का कनेक्शन है, और ये कनेक्शन आपका कभी टूटेगा नहीं। और इस समय अगर आप लोग अलग हैं या आप लोगों के बीच में डिस्टर्बेंस है, तो डेफिनेटली कोई कार्मिक है जो कहीं ना कहीं इनके साथ जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ऐसी सिचुएशन आ रही है। तो आप पर्सनली तौर पर भी दिखवा सकते हो कि आप किस रिलेशनशिप में आते हो, कार्मिक में, ट्विन फ्लेम में या फिर सोलमेट में। उसके बेस पर आप फ्यूचर दिखवा सकते हो कि इसके बेसिस पर आपका फ्यूचर इनके साथ क्या है। मेन चीज़ यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है, ये पर्सन इस समय पर बहुत ज़्यादा कहीं कहीं गिल्ट में है। गिल्ट में इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने आपका मतलब जो साथ निभाया और साथ एकदम निभा के अचानक ही रिश्ते को ख़त्म कर दिया, मूव ऑन कर लिया। लेकिन मेन चीज़ है कि मूव ऑन करने के बाद भी इनका मन आपके बिना नहीं लगता है। ये अपने जो रिलेशनशिप है इसको आपके साथ, क्योंकि देखो समटाइम्स क्या होती है ना कि
एनर्जीज बीच में जुड़ती हैं, बट उतने टाइम के लिए जो कर्मा लिखा होता है जिसके साथ कार्मिक, वो पूरा पे करते हैं, देन उसके बाद फिर मिल जाते हैं। तो आपकी रिलेशनशिप में भी यहाँ यही चीज़ दिखाई दे रही है कहीं कहीं कि आप लोगों की एनर्जीज गोइंग विद द फ्लो में जा रही थी, कंटिन्यूसली जा रही थी, सडन ब्रेक हुई है। और सडन ब्रेक, और अगर आपको ऐसा हुआ भी है कि हाँ यस मैम डेफिनेटली मेरी और इनके साथ जो रिलेशनशिप था वो अचानक ब्रेक हुआ है, क्योंकि अचानक ही कोई थर्ड पार्टी आ गई हमारे रिश्ते को लेकर डिस्टर्ब करने के लिए, तो समझ लीजिएगा कि कहीं ना कहीं वो कर्मा है। वो कर्मा जब तक पूरा कर्मा पे कर देंगे देन उसके बाद फिर आप मिल जाओगे। तो आपके साथ इनका मिलना कोई वो नहीं है, आप पास्ट में थे साथ में, और पास्ट में आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं प्रॉमिसेस थे, क्योंकि आज भी आप इस इंसान को अगर याद करते हो, प्यार करते हो, और इनको याद करने से, आपके जो भी ये पर्सन है इनको याद करने से अगर आपकी आंखों में याद वाले आंसू आते हैं और ये दिल करता है कि बस किसी भी तरीके से ये बस आपके पास आ जाए, तो समझ लीजिए कि ये आपका सोलमेट है, ये आपका ट्विन फ्लेम है, और इसके साथ आपका फ्यूचर है। जिसको मतलब जिनका भी आप नेम ले रहे हो, जिनके लिए आप रीडिंग कर रहे हो, इनके लिए आपके मन में अगर ये भावना आ रही है कि ये इंसान लौट आए और साथ दे दें, क्योंकि इनके साथ से, इनकी एक आवाज़ से, इनकी एक छोटा सा एक मैसेज से आपकी जीवन में हैप्पीनेस आ जाती है, तो डेफिनेटली ये आपका सोलमेट है, डेफिनेटली आपका ट्विन फ्लेम है। और यही है वो पार्टनर जिसके साथ आपके प्रॉमिसेस हुए थे, वादे हुए थे, और आज भी आप एक दूसरे को लेकर बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक और ब्यूटीफुल एनर्जीज में हो। तो डेफिनेटली इस इंसान के साथ आपका फ्यूचर है, स्टेबल हो आप। और आप दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी दिखाई दे रही है कि वहीं इसके अपोजिट कार्मिक रिलेशनशिप भी हैं कहीं कहीं। तो ये चीज़ किसके साथ कितनी रेजोनेट हुई हो, इसको पूरी तरीके से जाने, क्लियर करें। कहीं कहीं पर मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये जो ट्विन फ्लेम जिनके साथ आपकी एनर्जीज़ है, मतलब ट्विन फ्लेम लाइक सोलमेट, तो उनके साथ आपका जो रिश्ता है वो बहुत गहरा होने वाला है, ठीक है। और इस समय आपके जो प्यार है, लव है, उसकी परीक्षा ले रहे हैं यूनिवर्स, ताकि ये देख सके, जैसे होता है ना कि एग्ज़ाम होते हैं, देन एग्ज़ाम में कितनी स्टडी करनी पड़ती है, क्यों, क्योंकि हम मतलब क्लियर कर पाएँ, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, है ना। तो इसी तरीके से यूनिवर्स भी एक परीक्षा लेते हैं कि मान लीजिए, क्योंकि देखो आपका, जैसे मैं देख रही हूँ ना, आपका फ्यूचर है, आप फ्यूचर में स्टेबल दिखाई दे रहे हो, एक दूसरे को सपोर्ट करते हो दिखाई दे रहे हो, लेकिन क्या होता है ना कि समटाइम्स यूनिवर्स परीक्षा लेते हैं और वो देखते हैं कि भाई तुम कितने परफेक्ट हो एक दूसरे के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक नाराज़ हो गया, एक दूसरे छोड़कर चला गया या मूव ऑन करके चला गया तो आपने भी मूव ऑन कर लिया, कहीं ऐसा तो नहीं। आप एक दूसरे को याद करते हो, मिस करते हो, क्या है आपका जो मतलब आप एक दूसरे को एक साथ निभाओ। तो इस तरीके से यहाँ पर मुझे जो एनर्जीज मिल रही है इस टाइम पर, कहीं कहीं यूनिवर्स आपकी परीक्षा ले रहे हैं। एनर्जीज बहुत इस समय आपकी नेगेटिव हो रही है, ऐसी भी हो रही है, लेकिन इस परीक्षा में अगर ये परीक्षा क्लियर हो जाती है, लाइक इस एग्ज़ाम में आप पास हो जाते हो, और कहीं ना कहीं आप वेट करते हो और बहुत ज़्यादा आप इस समय पेशेंस रखते हो, अपने आप को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखते हो, हैप्पी रहते हो, और कहीं ना कहीं मन में शांति रखते हो, तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है ना आपके साथ जुड़ेंगे। और इनके साथ जो कर्मा लिखा हुआ है, एक ब्यूटीफुल एनर्जीज यहाँ दिखाई दे रही है, जो कि फ्यूचर में बहुत सुखद है। और अभी तक जो चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में, वो किसी कार्मिक की वजह से थी, वो कहीं ना कहीं कंप्लीट हो चुका है वो साइकिल। अब वो साइकिल ऑफ हो गया है, आप दोनों के बीच में एक न्यू साइकिल ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। कुछ लेटर्स बन रहे हैं सोलमेट एंड कुछ लेटर्स बन रहे हैं जो सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम के हैं, मैं उनको बताना चाहूँगी। आप भी देख सकते हैं इस एनर्जीज़ को। लेटर डी बन रहा है, FKPHSRMNOABCK अल्फ़ाबेट यू बन रहा है, अल्फ़ाबेट पी बन रहे हैं, अल्फ़ाबेट टी और ओ।
तो ये जो लेटर्स बन रहे हैं, इन लेटर्स के अल्फ़ाबेट के जो पर्सन हैं वो बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट हैं। इनके साथ आपका जो रिश्ता है वो बहुत ही प्योरली है। इस समय अगर आप लोग अलग हो तो कहीं ना कहीं आप लोगों के मिलने के चांसेस बहुत हैं। फ्यूचर में चांसेस आप दोनों के रिश्ते के यहाँ पर दिख रहे हैं, लेकिन अभी की स्थिति आप लोगों की बहुत ही ऐसी हो रही है जो कि डिस्टर्ब है। चीज़ें अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, एक दूसरे के साथ चाहे तो बात भी ना हो रही हो। जैसे मैंने बोला कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन के भी कुछ कर्मा है, हर किसी के कर्मा अलग अलग होते हैं ना, तो वो हो सकता है कि उन कर्मा को पे कर रहे हो, कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। रेजोनेट कितना कर रही है प्लीज़ ये ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। दूसरी चीज़, अभी मेरी कैंडल वैक्स से हो गई है और अब मैं टैरो कार्ड ले लेती हूँ। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, टैरो कार्ड से मैं आपको राशियाँ बताऊँगी। तो मैं टैरो कार्ड ले लेती हूँ और इसको मैं साइड में रख देती हूँ। ठीक है, तो टैरो कार्ड ले लेती हूँ मैं और तो टैरो कार्ड से मैं राशियाँ बताती हूँ आपको एंड फाइनल बताती हूँ डिफाइन करके कार्ड्स में कि कार्ड क्या बोल रहे हैं, एनर्जीज क्या है। सो यूनिवर्स से प्रार्थना करूँगी कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी लोग मुझे सब्सक्राइब करते हैं, लाइक शेयर कमेंट्स, यूनिवर्स प्लीज़ आप उनका रियूनियन करवा दें, शक्ति दें यूनिवर्स। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले मुझे आपके रिश्ते में जो एनर्जीज आ रही हुई है वो कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ वैंड्स की है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब आपके रिश्ते पर नज़र रख के चली हुई है। लेकिन थ्री ऑफ पेंटिकल है जो कि आपके पर्सन की भी बहुत ज़्यादा एक अच्छी एनर्जीज बता रही है। फ्यूचर का कार्ड निकाला है तो फोर ऑफ वैंड्स आया है। देखो आपके पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप यहाँ पर फ्यूचर में चांसेस बहुत ज़्यादा है। अभी की जो एनर्जीज आ रही है वो स्ट्रक है, पास्ट की जो एनर्जीज आ रही है वो बहुत ही खूबसूरत आ रही है। कहने ही क्या, इतना ब्यूटीफुल रिलेशन, इतनी ब्यूटीफुल लाइफ, इतना ब्यूटीफुल मोमेंट्स जो आप लोगों ने एक दूसरे के साथ जिए हैं। थकते नहीं थे आप एक दूसरे से बातें करते हुए, एक दूसरे से कहते हैं ना कि बात करने से ही सारी चीज़ें पूरी खुशियाँ मिल जाती थी आपको। अभी एनर्जीज बहुत स्ट्रक है, लेकिन लगातार हैप्पी फैमिली, लगातार एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप की एनर्जीज मेरे को रिसीव हो रही है डियर गाइस आप लोगों के लिए। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन, क्योंकि वैंड्स बहुत हैं, तो आपके पर्सन अब आपके साथ एक मजबूत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में आएंगे, जो कि इस समय फ्यूचर के लिए अगर मैं बात करूं तो ये जो फ्यूचर की रीडिंग मैं कर रही हूं, ये फ्यूचर की रीडिंग आपकी रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगी। कहीं कहीं पर फ्यूचर में आप लोगों के बीच में बहुत ही ऐसी एनर्जीज मिल रही है कि आप लोग दोनों ही लोग एक दूसरे को लेकर इतने ज़्यादा मतलब इतने ज़्यादा केयरिंग हो जाओगे, इतना ज़्यादा केयर करोगे कि एक दूसरे के बिना एक सेकंड भी नहीं रहोगे। ये चीज़ भी मुझे कहीं कहीं दिख रही है, कहीं कहीं दिख रही है। आप और आपके पर्सन दोनों मिलकर ही मतलब अपनी लाइफ को जो है वो आगे लेकर जाएंगे, एक अच्छी फैमिली बनाएंगे और स्टेबल होंगे। आउट ऑफ कंट्री की भी एनर्जीज मिल रही है कि आप हो सकता है कि किसी आउट ऑफ कंट्री में स्टेबल हो जाएं, या किसी अपने प्लेस को छोड़कर किसी और जगह पर भी स्टेबल हो सकते हैं। ये पर्सन खुद आएंगे आपकी लाइफ में अचानक से, इनके साथ आपका रिश्ता जो है वो एक नेक्स्ट लेवल पर बहुत ही हैप्पी होने वाला है। तो यहाँ पर जो राशियाँ बन रही हैं, तो सबसे पहले स्कॉर्पियो है, सैजिटेरियस है, एरीज है, वर्गो, और यहाँ पर लियो है, एरीज है, लियो है, और लिब्रा है, टॉरस है, जेमिनी है, एक्वेरियस है, कैप्रिकॉन है, ठीक है, एंड कैंसर है। देखो राशि अगर नहीं मिलती हैं तो फिर आप अल्फ़ाबेट से देख लीजिएगा, अल्फ़ाबेट भी नहीं मिलता है तो आप एनर्जी से लगा सकते हैं अंदाज़ा। तो यहाँ पर 2 कार्ड्स और लूँगी। तो फ्यूचर में एनर्जीज़ बहुत ही मतलब खूबसूरत है, और ये जो रिश्ता है आपका पास से रिलेटेड है। और कहीं ना कहीं लास्ट कार्ड जो मैंने लिया है वो यहाँ पर यही है कि आपके पर्सन के साथ आपका जो रिश्ता है, मतलब इस समय आपका रिश्ता, अगर आप ये सोच रहे हो कि आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो तो आपका रिश्ता का एंड हो गया है, नहीं, कहते हैं ना ये वाला कि नहीं, अभी जो एनर्जीज़ है वो बहुत ज़्यादा आगे जाएगी, ठीक है। मतलब आपके रिश्ते में अभी आगे की जो सिचुएशन है वो बहुत खूबसूरत होने वाली। ये रिश्ता अभी इस समय पर एंड नहीं है, जिसको आप एंड मान रहे हो कि अब ना तो वो बात करते हैं ना मैं बात करता हूँ, अब तो सब कुछ ख़त्म है। बहुत सारे लोग लिख भी देते हैं, नहीं,
आप ये नहीं सोच सकते हो, क्योंकि एनर्जीज़ यहाँ पर अभी नहीं कह रही है। फ्यूचर में आप फिर मिलोगे, आपका रिश्ता एक स्टेबल रिलेशनशिप यहाँ पर आपका दिखाई दे रहा है। सो डियर गाइस, ये थी रीडिंग और मैंने पूरी कोशिश की है सारी चीज़ों को क्लियर करने की। कितना रेजोनेट करती भी है ये रीडिंग, जो भी है प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एंड पर्सनली आपको बात करनी है या फिर मेरे से टैरो कार्ड रीडिंग आपको लेनी है तो आप ले सकते हैं। नंबर मेरा वीडियो पर मिल जाएगा, वहाँ से लेकर मैसेज कीजिएगा। कोई भी कॉल ना करें, सिर्फ मैसेज कीजिएगा। मैसेज के ज़रिए आप बात करें, देन उसके बाद मेरी सपोर्टिंग टीम आपको अपॉइंटमेंट दे देगी, फिर आपकी जो रीडिंग है मैं करूँगी। लास्ट कार्ड मेरिकल है। यूनिवर्स से अच्छा मेरिकल, यूनिवर्स से बढ़िया मेरिकल कोई नहीं कर सकता। वो उसने अगर मेरिकल कर दे, मेरिकल कब होता है आप समझ सकते हो, है ना। तो कहीं ना कहीं मैंने बोला ना कि आप एंड नहीं सोच सकते अपने रिश्ते के बारे में। आपके रिलेशनशिप में अभी बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज बाकी है। पहले उस एनर्जीज़ को तो पूरा कर लो जो खूबसूरत एनर्जीज़ है। एंड टेक केयर, बाय बाय।